morning, 12th Science. Today we will discuss valence bond theory. Now, as the main points says of valence bond theory, the central metal ion make available vacant orbitals equal to coordinate number of ligands. जितने ligands का coordinate number है उतने ही vacant orbital होंगे available, so that ligands can coordinate with them. Now s, p और d vacant orbitals hybridize होके they will undergo hybridization and they are of equal or similar energy and they form new hybrid orbitals of same energy. Then these hybrid orbitals, they can make use of inner d orbital, that is n-1, and we called it low spin complex, or outer d orbital, that is nd, and we call it high spin complex. Let me explain these topics with some examples. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, दैट इज हेक्साअमीन क्रोमियम 3 आयन. ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना बताया हुआ है. यहाँ पे मैंने फिर एक्सप्लेन किया है हाउ यू विल डिटरमाइन इट, यानी कि आप इसको x ले लेंगे, अमीन का चार्ज इक्वल टू जितना इसका चार्ज है, तो हम यहाँ पे आयन लिखते हैं अगर आपका न्यूट्रल नहीं है कॉम्प्लेक्स. नाउ क्रोमियम में एटॉमिक नंबर है 24, तो आप एग्जांपल देख लीजिए. हमने पहले फोरेस भरा अकॉर्डिंग टू n+l रूल, एंड क्रोमियम इज़ एन एक्सेप्शन क्योंकि इसे हाफ फिल्ड इज़ मोर स्टेबल. तो जो यहाँ 4s था वो यहाँ 2 ना होके यहाँ पे आ गया, तो 5 आपका हो गया 3d5. 11th में हमने ये एक्सेप्शन आपको कराया था. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, तो क्रोमियम 3+ बनाने के लिए आपके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. तो एक आपने ये रिमूव किया, सेकंड एंड थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो आपके पास बचे d3. अब बचे आपका इनर डी यूज़ होगा कि आउटर डी. इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. एज वी हैव स्टडीड इन 11th, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स को एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज़ पैरामैग्नेटिक. और पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड देयरफॉर इट यूज इनर डी ऑर्बिटल. तो ये 2 डी ऑर्बिटल, ये s और ये 3 p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे d2sp3. और जो ये वेकेंट है इसके अंदर अमोनिया है जिसको हम अमीन नाम देते हैं एज अ लिगेंड. वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक अमीन 6 अमीन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा अपने लोन पेयर और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. अब आप बता सकते हैं क्योंकि इसने इनर डी ऑर्बिटल यूज़ किया है इसलिए इसको हम बोलेंगे इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और नेचर एज आई टोल्ड यू एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया था और उसी के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और यही इसका ड्रॉबैक था कि आपको एक्सपेरिमेंटली पहले डिटरमाइन करता था कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक नेचर. सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देखते हैं. अनदर एग्जांपल इज हेक्साअमीन कोबाल्ट. ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 3 आया, 3 आयन. अगेन इट इज़ एन आयन. तो आपने कोबाल्ट का अगर एटॉमिक नंबर देखिए इट इज़ 27. हमने 27 का इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट कर दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपके हो गए D6। यहाँ पे एक अलग बात देखी हमने कि ये तो हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और हमने जब एक्सपेरिमेंटली पता किया कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है तो वो आया डायमैग्नेटिक, और वो तभी पॉसिबल है जब ये जो इनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए और इसके कारण ये आपका अगेन इनर अंदर वाला डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। तो D2sp3 सिंस इट इज़ पेयर्ड, एज आई टोल्ड यू एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट किया था, इट इज़ डायमैग्नेटिक, यानी कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे प्लेस करेंगे तो इट विल बी रिपेल्ड बाय इट। एंड एज यू नो दैट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमने उसकी शेप दिखाई है आपको। सेंट्रल में प्लेस कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन, और सराउंडिंग आपके जो 6 पोजिशंस हैं, इक्वेटोरियल, विदिन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये आपकी हो गई शेप। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट का है। तो हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। तो यहाँ पे आपके कितने, यस अगेन 27 है, ऑक्सीडेशन 3 है, आपके पास ये अरेंजमेंट आ गया। अब हमने जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो इट इज़ स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, तो हमने यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ किए। इज इट क्लियर? क्योंकि आपके वैकेंट स्पेस अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, और अब अवेलेबल कराने के लिए आप यहाँ जंप कराओगे तो इट विल बिकम डायमैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा डी ऑर्बिटल यूज़ किया, जो आपका 4d ऑर्बिटल था। तो हम इसको बोलेंगे sp3d2। शेप विल बी द सेम, बट इसको आप क्या कहोगे, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही मैंने आपको 2 एग्जाम्पल आयरन के कराए, 3 एग्जाम्पल आयरन के कराए हैं, जस्ट ग्रो थ्रू देम। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग बिहेव कर रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे इट इज़ वीकली पैरामैग्नेटिक, और लास्ट वाले में इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो एक ही मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको डिफरेंट मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। इसका भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं दे पाया था और वो उसका डिसएडवांटेज काउंट किया गया। ये तो बात हुई उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब मैं बात कर रही हूँ उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और आपको पता है 4 है तो दे आर 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन। sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, या dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब ये कौन सा ज्योमेट्री है, इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है, हमें फिर एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा मैग्नेटिक नेचर, एंड देन वी विल डिसाइड। जैसे कि आप देख रहे हैं टेट्रासाइनोनिकलेट, तो टेट्रासाइनोनिकलेट में निकल के 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 2+, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन 4s के रिमूव कर दिए। अब बच्चे जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर, और अगर हम आउटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप कर दिए, तो ये आपका एक वैकेंट हो गया। तो आपने एक d ऑर्बिटल लिया, एक s लिया और 2 p ऑर्बिटल लिया, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इट इज स्क्वायर प्लेनर इन नेचर एंड इन अ स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वहीं पर जब मैंने टेट्राक्लोराइडोनिकलेट लिया तो
आपको अगेन ये 2 स्टेप्स हमें पता है, हमने मैग्नेटिक नेचर तय किया, इट इज़ पैरामैग्नेटिक है, तो हम फिर ये d ऑर्बिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको मैग्नेटिक नेचर से समझ में आता है। तो ड्रॉबैक्स तो यही है कि इसने कोई रीज़न नहीं बताया कि क्यों कभी इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं और कभी आउटर d ऑर्बिटल्स, and then he doesn't differentiate between strong ligand and weak ligand as suggested by crystal field theory, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।